हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं बीए थर्ड ईयर सोशोलॉजी के स्टूडेंट्स को वैज्ञानिक पद्धति अर्थात साइंटिफिक मेथड क्या होता है इसके विषय में बताने जा रही हूँ। तो वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की पद्धति के अंतर्गत किसी भी विषय पर क्रमबद्ध अध्ययन करना ही वैज्ञानिक पद्धति कहलाता है। मतलब यदि किसी घटना या सामाजिक संबंध के व्यवहार का यदि हम क्रमबद्ध प्रत्येक चरण के अनुसार हम क्या करते हैं, उसका सत्यापन करते हैं, तो वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक पद्धति में सत्यापन हो सकता है, प्रामाणिकता होती है, और यदि हम किसी चीज़ का पहले अध्ययन कर चुके हैं और किसी को उस विषय में यदि शंका या संदेह उत्पन्न हो तो हम उसका पुनर्परीक्षण भी कर सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटती हैं उनको वास्तविकता को सामने लाना ही वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिक पद्धति की परिभाषाएं जो कुछ राइटर्स ने दी हैं, तो उसमें से पहली परिभाषा है बर्नार्ड के अनुसार। बर्नार्ड ने क्या कहा है इस परिभाषा में कि विज्ञान की परिभाषा इसमें पाई जाने वाली 6 प्रमुख प्रक्रियाओं, अर्थात जो भी विज्ञान है उसमें 6 प्रमुख प्रक्रियाएं सम्मिलित की हैं इन्होंने अपनी परिभाषा में। सबसे पहला इन्होंने कहा है परीक्षण। तो जिस चीज़ का परीक्षण किया जा सके वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। दूसरा इन्होंने कहा है सत्यापन, अर्थात जिस चीज़ के हम सही आंकड़े प्रस्तुत कर सकें, जो वास्तविकता है, जो यथार्थता है, उसको सामने ला सकें, वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत आता है। फिर परिभाषा, जिसकी हम उचित परिभाषा दे सकें, जिसको हम सही शब्दों में व्याख्या कर सकें जिसकी, वो वैज्ञानिक है। संगठन तथा दृष्टिकोण, जिस पर हमारा संगठित दृष्टिकोण हो, अर्थात एक चरण के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से क्रमबद्ध अध्ययन हो, संगठन हो अध्ययन का, तो उसको हम वैज्ञानिक कह सकते हैं। दृष्टिकोण दृष्टिकोण अर्थात जो हमारा दृष्टि है देखने का, वो कैसा नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक नहीं होना चाहिए, दार्शनिक नहीं होना चाहिए, यथार्थता पर निर्भर करना चाहिए, तो उसका दृष्टिकोण भी ऐसा होना चाहिए। इसके बाद इसमें पूर्वानुमान, अर्थात जो भविष्यवाणी जो होने वाला है उसके विषय में हम पहले ही घोषणा कर दें, तो वो भी वैज्ञानिकता के अंतर्गत आता है। एवं प्रयोग भी सम्मिलित है, अर्थात प्रयोगशाला भी हो, प्रयोगशाला हो जिसको हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सके, तो वो वैज्ञानिकता के अंतर्गत आता है, के रूप में की जा सकती है। तो इस परिभाषा से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ सम्मिलित की जाती है। इसके बाद कोहन एवं नागल के अनुसार इन्होंने भी अपनी डेफिनेशन दी है। जिसे वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है वह अन्य पद्धतियों से मूल रूप से इस बात से भिन्न है कि वह यथासंभव संदेह को प्रोत्साहित एवं विकसित करती है। अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। शंका और संदेह वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत नहीं रहता है। इसमें क्या होता है, कन्फर्म होता है, वास्तविकता होती है, यथार्थता होती है, तो ये इन्होंने कहा है। इसके बाद जिससे कि इस संदेह से जो कुछ बच रहे हैं वह सदैव सर्वोत्तम प्राप्त प्रमाण से परिपुष्ट हो सके, अर्थात संदेह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और जो कुछ भी लास्ट में बचे वो यथार्थता रहे, वो प्रामाणिक हो, वो प्रमाण के आधार पर हो, और जिसकी पुष्टि जो है बार बार की जा सके, अर्थात पुनर्परीक्षण किया जा सके। ये परिभाषा थी कोहन एवं नागल के अनुसार। इसके बाद देखिए वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। तो इसकी क्या विशेषताएं होती हैं वैज्ञानिक पद्धति की, इसके विषय में सबसे पहली विशेषता है प्रामाणिकता या सत्यापनशीलता।
तो वैज्ञानिक पद्धति या विज्ञान वही होता है जिसमें हम प्रमाणित कर सकें, जिसको हम प्रमाणित कर सकें, जिसको हम सत्य घोषित कर सकें, अर्थात प्रमाणों के द्वारा जो वास्तविकता सामने निकल कर आती है। जैसे किसी आंकड़े को इकट्ठा किया और उसका क्या किया, सत्यापन किया, उसका प्रयोग किया, उसके बाद हमने वो जो एक्सेप्ट किया कि ये प्रमाणित है और उसका पुनर्परीक्षण किया, तो वो भी प्रमाणिकता ही कहलाती है। कि एक रिजल्ट हमने दे दिया, रिजल्ट देने के बाद यदि आपको शक है उस रिजल्ट पर, तो आप पुनः उस रिजल्ट को परीक्षण कर सकते हैं और बार बार आप अगर परीक्षण करेंगे तो भी रिजल्ट वही देगा। तो ये प्रमाणिकता कहलाती है, सत्यापनशीलता कहलाती है। इसके बाद सेकेंड है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता से मतलब है कि कैसा ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव ना हो। वस्तुनिष्ठता मतलब है कि वो जो है यथार्थता से जुड़ा हुआ हो, अर्थात उसमें अधिक जो है बढ़ा चढ़ाकर बात को ना कहा जाए, यथार्थता के नज़दीक रहा जाए, जिसको हम सिद्ध कर सकें, जिसका हम प्रयोग कर सकें, तो वो वस्तुनिष्ठता कहलाती है। तो दूसरी ये विशेषता होती है क्या नाम वैज्ञानिक पद्धति की, इसमें वस्तुनिष्ठता पाई जाती है। ये ऑब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट है विशेषता इसकी निश्चयात्मकता, अर्थात जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो विज्ञान है, वो निश्चित होता है। अनिश्चितता का कोई भी स्थान वैज्ञानिक पद्धति में नहीं होता है। अर्थात निश्चित क्यों होगा, जब हम उसको प्रयोग के द्वारा कन्फर्म कर लेंगे तो उसमें अनिश्चितता की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इसीलिए जो वैज्ञानिक पद्धति में निश्चितता अवश्य पाई जाती है, ये भी इसका एक बहुत जो है विशेष गुण होता है वैज्ञानिक पद्धति का। नेक्स्ट है सामान्यता। सामान्यता से क्या मतलब है, सामान्यता से मतलब है कि जैसे जो इसमें जो चरण होते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, तो चरण जो होते हैं बिल्कुल क्रमबद्ध होते हैं। और जब किसी चीज़ को हम उसी क्रम से बार बार करेंगे तो क्या होगा कि वो चीज़ है आसान लगती है, क्योंकि इसमें दूसरा कोई तरीका इसके प्रयोग का नहीं इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए वो इजी कहा जाता है कि एक ही क्रम में हमको चलना है, क्रम बाई क्रम हमको चलना है, अपने सीरियल से चलना है। तो इसमें जो है ये भी इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है कि इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। वैज्ञानिक पद्धति में क्रमबद्धता निश्चित रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है क्या नाम, नेक्स्ट है कार्य कारण संबंध। अब कार्य कारण संबंध से क्या मतलब है वैज्ञानिक पद्धति में, जैसे कोई भी आपने समस्या उठाई, समस्या के से रिलेटेड आंकड़े आपने एकत्र किए, आंकड़े एकत्र करने के बाद उसके आपने कारण भी ढूंढे और उसके परिणाम भी ढूंढे, कारणों के जो है रीजन भी ढूंढे। तो इस तरीके से कार्य कारण संबंध, कारण और परिणाम जो भी हैं, समस्या क्यों उत्पन्न हुई, समस्या का समाधान क्या है और कैसे उत्पन्न नहीं होगी, तो इन सभी को जब हम देखेंगे तो वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ही सम्मिलित हो जाएगा, वो वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। नेक्स्ट है 7 नंबर पे पूर्वानुमान। जब हम किसी चीज़ को प्रमाणित करते हैं, है ना, प्रमाणित करेंगे और प्रमाणिकता सत्यापन होगा, उसमें निश्चितता होगी, क्रमबद्धता होगी, तो इसका जो रिजल्ट है जब उसी क्रम में चल रहे हैं तो रिजल्ट भी हमको पहले से ही पता चल जाएंगे। तो रिजल्ट जब पता चल जाएंगे तो क्या होगा कि वास्तविकता जो है निकल कर सामने आ जाएगी, और वास्तविकता का पता लगाना ही वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये वैज्ञानिक पद्धति का पूर्वानुमान, अर्थात जो फोरटोल्ड, किसी चीज़ को पहले ही भविष्यवाणी कर देना, पहले ही अनुमान लगा लेना कि क्या रिजल्ट आने वाला है, क्यों हुआ, किस कारण हुआ। तो ये भी इसकी एक वैज्ञानिक पद्धति की एक विशेषता होती है। इसके बाद समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति की प्रासंगिकता, मतलब आपको हमने इससे पहले भी जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कि सामाजिक प्रघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, वो था चैप्टर, ठीक है। उसमें भी यही आता है कि इसमें इसको किन 2 भागों में बांटा गया है वैज्ञानिकों ने,
तो किसी ने कहा है कि समाजशास्त्र विज्ञान है और किसी ने कहा समाजशास्त्र कला है। तो इसमें भी यही दो टॉपिक खुलकर आपके आए प्रासंगिकता के अंतर्गत कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है तथा समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है। समाजशास्त्र विज्ञान क्यों है? क्योंकि इसमें क्या होता है, सत्यापित की जाती है, प्रमाण दिए जाते हैं, इसमें भी प्रयोगशाला होती है, इसमें भी किसी रिजल्ट को क्या करते हैं कि हम पुनर्परीक्षण कर सकते हैं। इसमें क्या है, यथार्थता की खोज की जाती है, जो तो वास्तविकता होती है, इसमें क्रमबद्धता होती है, इसमें भी समाजशास्त्र में भी निश्चितता होती है। तो कार्य कारण संबंध भी इसमें होते हैं और क्या है का अध्ययन किया जाता है। चूँकि समाजशास्त्र में भी क्या है का अध्ययन किया जाता है, इसलिए समाजशास्त्र भी विज्ञान की श्रेणी में आता है। तो इसमें भी जो है सारी चीज़ें जो विज्ञान के श्रेणी में आती हैं, वैज्ञानिक पद्धति के श्रेणी में आती हैं, वही जो है समाजशास्त्र में भी वही चीज़ें सारी आती हैं। इसीलिए इसको विज्ञान माना जाता है और विज्ञान नहीं मानते हैं। इसको फिर मैं अगले लेक्चर में आपको डिटेल से समझाऊंगी दोनों टॉपिक को। और वास्तविक में फिर जो समाजशास्त्र है क्या, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसको मैं नेक्स्ट आपके उसमें समझाऊंगी। फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। ये देख लीजिए, प्रामाणिकता हो, सत्यापनशीलता हो, जिसमें वस्तुनिष्ठता हो, जिसमें निश्चयात्मकता हो और जिसमें सामान्यता हो, अर्थात एक ही क्रमबद्ध में चलता हो, एक ही चरण में एक के बाद दूसरे चरण को अपनाता हो, पूर्वानुमान जिसका हम पहले से ही अनुमान लगा लें, और कार्य कारण संबंध हो, तो वो सभी वैज्ञानिकता की श्रेणी में आती हैं, वैज्ञानिक पद्धति की श्रेणी में आती हैं। यहीं से मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपसे मिलूँगी। थैंक यू।